स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, अच्छा से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो टाइम बिना वेस्ट करते हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो, तो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी है क्या है, बराबर है। एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। यानी एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जिसमें बी और ए क्या है, न्यून कोण है, यानी ए बी न्यून कोण है और ए बी न्यून कोण है। ठीक है, और सी क्या है, समकोण हो गया, क्योंकि ए बी सी है तो ए और ए न्यून कोण हो रहा है, बी न्यून कोण हो रहा है, तो सी को हम क्या मान लेंगे, समकोण मान लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है कि नहीं, मैंने हाई और हाई बराबर है कि नहीं, ये प्रूफ करना है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लिख देना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अच्छा से सॉल्व करते हैं और समझते हैं अच्छा से इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है cos ए। cos ए का मान क्या होता है, क्या होता है एक हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए के हिसाब से देखिएगा तो पी हो गया, है बी हो गया और एच हो गया। ठीक है, तब का क्या हो जाएगा, बी बटा एच होता है। cos बराबर क्या होता है, बी बटा एच। ठीक है, यानी बी बटा एच, यानी ए सी बटा ए बी, जो लिख सकते हैं ना, ए सी बटा ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, cos ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा ए बी। ठीक उसी तरह cos बी, यानी एंगल बी के लिए बात हो, तब एंगल बी के लिए ई हो जाएगा पी और ई हो जाएगा बी और ई हो जाएगा एच। किसके लिए, एंगल बी के हिसाब से। ई तब का एंगल ए के हिसाब से हुआ था, एंगल ए के हिसाब से देखे हमने, एंगल ए के हिसाब से देखा तो हमारा बी हो गया, पी हो गया और एच हो गया। ठीक है, और वही एंगल बी के हिसाब से देखे तो बी के हिसाब से बी यहाँ पे हो जाएगा ई वाला भुजा, और ई वाला भुजा आपका सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, और ई वाला हो जाएगा आपका एच। क्लियर। ठीक है, तो उस हिसाब से देख लिख देंगे cos बी बराबर बी सी बटा ए बी। क्यों, क्योंकि एंगल बी के हिसाब से देखें हम एंगल बी के हिसाब से सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा मेरा, पी एच और बी, तो इसका भी क्या होता है, बी बटा एच ही होता है। तो बी कौन बन रहा है, तो बी सी बन रहा है, और एच कौन बन रहा है, ए बी बन रहा है। लिख सकते हैं समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, यानी ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी बराबर बी सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी दिया हुआ है, यानी ए सी का वैल्यू डाल दिया बराबर का बराबर, और cos बी यानी cos बी का भी मान डाल दिए। ठीक है, कहां से लिए हैं, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए बाटा में ए बी है, इस बाटा में ए बी है, दोनों कट सकता है। अगर बाटा दोनों सेम है तो क्या कर सकते, सब कटा सकते थे। ए बी से ए बी क्या हो गया, कट गया, ए बी से ए बी आपका क्या हुआ, कट गया। क्लियर। ठीक है, जब ए बी से बी कट गया तो क्या बच गया मेरा, ए सी बटा बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। जब भी समकोण त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर हो तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, दोनों कोण बराबर ही बनेगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि मैंने इसको 5 सेंटीमीटर ले लिया, इसको भी 5 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो जितना ऊपर ई है जितना ऊपर ई है, तो जितना डिग्री की बने उतना डिग्री की बने कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का नियम है, जब भी बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसलिए लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। चलिए इसको अच्छा से हम लोग समझ लेते हैं। जब भी समकोण त्रिभुज में आमने सामने की जब भुजा बराबर हो जाए, ठीक है, तो समझ लीजिए उसका क्या हो जाएगा, कोण हमेशा बराबर ही बनेगा, उसका जो भी न्यून कोण बनेगा हमेशा क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है।